एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, ब्रिटिश लिटरेचर का एक ट्रांजिशनल पीरियड था जो 1744 से 1785 के बीच में माना जाता है। ये एरा अलेक्जेंडर पोप की डेथ यानी कि 1744 के बाद स्टार्ट होती है और 1785 यानी कि सैमुअल जॉनसन की डेथ तक मानी जाती है। लेकिन कुछ लोग इसे 1798 तक एक्सटेंड करते हैं, यानी लिटरल बैलेट्स के पब्लिकेशन तक। ये वो समय था जब लिटरेचर में इमोशन, पर्सनल एक्सपीरियंस और मॉरल इंट्रोस्पेक्शन पर ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा और क्लासिकल आइडल्स जैसे रीजन, ऑर्डर और डेकोरम से लोग दूर होने लगे। इसलिए इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। ये न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बीच का एक ब्रिज जैसा था, इसलिए इसे प्री रोमांटिक एज भी कहा जाता है। इस समय लिटरेचर ने एक नया टर्न लिया, फ्रॉम रूल्स टू फीलिंग्स, फ्रॉम रीजन टू इमेजिनेशन। दे शिफ्ट फ्रॉम नियो क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म। इस समय राइटर्स ने लिटरेचर में नियो क्लासिसिज्म के प्रिंसिपल्स जैसे रीजन, ऑर्डर और क्लासिकल इमिटेशन को ग्रेजुअली छोड़कर इमोशन, नेचर और इंडिविजुअलिटी पर फोकस करना शुरू किया। ये पीरियड पर्सनल फीलिंग्स, मिलेंटली और सबलाइम आइडियाज को एक्सप्लोर करता है। बैलेंस ऑफ प्रोज ओवर पोइट्री। हमें प्रोज बिकेम द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म। लोग पोइट्री से ज़्यादा एसेज, पीरियोडिकल्स, बायोग्राफीज, नॉवेल्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंटरेस्ट लेते थे। ये पीरियड नॉवल के राइज के लिए भी फेमस हो गया, जिसमें हमें अलग अलग तरह के स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जैसे एपिस्टलरी नॉवल, पिटारेस्क नॉवल, एक्सपेरिमेंटल नॉवल, गॉथिक नॉवल एंड मैनी मोर। इस पीरियड का लिटरेचर एथिकल और इंस्ट्रक्टिव होता था, मतलब ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करता था बल्कि सिखाता भी था। टॉपिक्स जैसे वर्च्यू, वाइज, हैप्पीनेस और मॉरल चॉइस सेंट्रली यूज होते थे। इवन नॉवेल्स और प्लेज भी मॉरल मैसेजेस कैरी करते थे। इंपॉर्टेंट फीचर है कल्चरल प्रिमिटिविज्म एंड मेडिवल रिवाइवल। इस दौरान राइटर्स काफ़ी इंस्पायर्ड हुए फोक बैलेट्स, एंशिएंट पोइट्री और मिडिवल रोमांसेस से। इन्होंने फोक कल्चर, ओरल ट्रेडिशंस और मिडिल एजेस को ज़्यादा ऑथेंटिक और इमोशनली रिच माना। रिवाइवल ऑफ द बार्ड एंड ओरिजिनल जीनियस। इस पीरियड में पोएट्स और थिंकर्स ने बार्ड का कॉन्सेप्ट सेलिब्रेट करना शुरू किया। बार्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा सॉलिटरी और इंस्पायर्ड पोएट जो रूल्स, इमिटेशन या फॉर्मल ट्रेनिंग से नहीं बल्कि अपने अंदर के डीप इमोशंस और नेचुरल टैलेंट से लिखता है। शेक्सपियर और मिल्टन जैसे पोएट्स को डिवाइनली इंस्पायर्ड जीनियसेस माना गया, जिनके वर्ड्स में हमें ओरिजिनलिटी दिखती है, जिनको कोई भी फॉर्मली सिखा नहीं सकता था। दे वर अनटॉट ओरिजिनल माइंड्स। और अब पोएट को सिर्फ एक क्राफ्ट्समैन नहीं बल्कि एक प्रॉफिट और विजनरी माना जाने लगा। इस एज के मेजर राइटर्स थे सैमुअल जॉनसन, टॉमस ट्रे, विलियम कॉलिंस, जेम्स मैकफर्सन, एडमंड बर्क, हेनरी मैकेंजी, लॉरेंस स्टर्न, टॉमस पर्सी।